आज मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन 10 रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर स्टूडेंट्स नहीं जानते तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एक ऐसी बना लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, या इस तरह फॉर्म फिलिंग कर लेते हैं कि रिजेक्शन होना गारंटीड हो जाता है। बच्चों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को चाहे 2x पर देख लेना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। अनेकों स्टूडेंट्स का एक बड़ा सवाल मेरे पास आता है कि भैया डीयू के अंदर 70 कॉलेजेस हैं, तो क्या ये सभी कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए मुझे अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे? सो द आंसर इज नो। डीयू का गाइस पूरा एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होता है। बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार प्रेफरेंसेस भरनी है और आप ये सभी 70 कॉलेजेस में अप्लाई कर देते हैं। यू डोंट नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर इंडिविजुअल कॉलेजेस। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब रूल्स समझने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर्स मोर देन यू थिंक। भैया इन एक्सपीरियंस लोगों से बच के रहिए जो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो साउथ और ऑफ कैंपस कॉलेजेस को ऊपर कर दो, बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा है तो कम प्रेफरेंसेस भरो। ऐसा नहीं करना, एक हायरार्की फॉलो करनी है। पहले नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, फिर साउथ कैंपस कॉलेजेस, फिर ऑफ कैंपस कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस आपको डीयू देगा। और ये हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस कौन सी होगी भैया, ये आपको कैसे पता? तो ये रूल बुक आपको समझनी पड़ेगी और ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हायरार्की फॉलो करिएगा और हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस डीयू आपको प्रोवाइड करेगा। तो बच के रहिए इनएक्सपीरियंस लोगों से। सेकेंडली, डुअल एडमिशन पे अगर आप गए तो ऑटो कैंसिलेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप ये प्लानिंग करते हैं कि भैया बीकॉम ऑनर्स में डीयू से करूंगा लेकिन बीए इको ऑनर्स भी मैं किसी रेगुलर कॉलेज से कर लेता हूं, अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े गए तो आपका डीयू की सीट से ऑटो कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये काम करना अलाउड नहीं है। डुअल डिग्री यूजीसी ने अलाउड करी है, बट इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप एक ही समय पर 2 डिग्री परस्यू कर सकते हैं, लेकिन एक डिग्री रेगुलर कॉलेज से और दूसरी डिग्री ओपन या डिस्टेंस कॉलेज से होनी चाहिए। दोनों रेगुलर कॉलेज से डिग्री अगर परस्यू करी तो किसी एक सीट से आपको हाथ धोना बैठना पड़ेगा और वो डीयू होगा। तो डुअल डिग्री की तरफ मत जाइएगा फ्रॉम रेगुलर कॉलेजेस, अदरवाइज ऑटो कैंसिलेशन। थर्ड रूल आप समझिए कि भैया जब आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे थे उसमें कुछ एडिटिंग करनी थी, करेक्शन करना था तो करेक्शन विंडो आई थी। अभी डीयू का फॉर्म आएगा, उसमें करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंसेस में ऐसा नहीं होता है। एक बार डेडलाइन गई तो आप अपनी प्रेफरेंसेस को एडिट नहीं कर सकते, तो एक बार में सही प्रेफरेंस भर दीजिएगा। ऑल्सो गाइज, मैं आप सभी को ये पूरा एडमिशन प्रोसेस समझा तो रहा हूं, लेकिन अभी भी अनेकों डाउट्स आपके मन में होंगे और ऐसे में आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा डीयू बडी का बिल्कुल ही न्यू फीचर विच इज कनेक्ट विद सीनियर। नया फीचर आया है डीयू बडी के अंदर और इसका बेनिफिट आप देखिए कि आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने वाले सीनियर्स से 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान्या फ्रॉम एसआरसीसी, यह आपको हेल्प करेंगे। जैसे अगर आपको कॉलेज रिव्यू में हेल्प चाहिए, प्रेफरेंस शीट में हेल्प चाहिए, कोर्स सिलेक्शन में हेल्प चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प चाहिए, ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी अगर आपको एक भारी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करिए सुपर10 और आपको इनकी फीस पर एक भारी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हो तो ये सबसे अच्छा फीचर आपके लिए डीयू बडी ने क्रिएट कर दिया है। नाउ गाइस, अब आप समझिए कि सबसे ज्यादा रिजेक्शन कहां होता है? सब्जेक्ट मैपिंग पे होता है। सब्जेक्ट मैपिंग करते समय ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज मत कर दीजिएगा जो आपके क्लास 12th में नहीं थे, क्योंकि डीयू ने क्लियरली बोल रखा है कि सीयूईटी में ओनली वही सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं जो आपके क्लास 12th में हो। और अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लिए जो क्लास 12th में नहीं थे तो सब्जेक्ट मैपिंग के दौरान रिजेक्शन हो जाएगा और सबसे ज्यादा डीयू रिजेक्शन से यहीं पर करता है। थोड़ा ध्यान से सब्जेक्ट मैपिंग करिएगा। साथ ही साथ अनेकों ड्रॉपर स्टूडेंट्स का भी सवाल रहता है कि भैया एज अ गैप ईयर स्टूडेंट क्या मैं फुल्ली एलिजिबल हूं सीसस में पार्टिसिपेट करने के लिए? क्या हमें डिसएडवांटेज तो नहीं दिया जाता कि आपको बाद में कंसीडर किया जाएगा? सो द आंसर इज नो, यू गाइज आर फुल्ली एलिजिबल फॉर सीसस और कोई डिसएडवांटेज या नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। आप सभी जैसे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उन्हीं की तरह गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी कंसीडर किया जाता है, तो ये फालतू की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ एक बड़ा सवाल कि भैया अगर मुझे बीकॉम प्रोग्राम मिल जाता है और आगे चल के मुझे तो बस बीकॉम ऑनर्स ही करना है तो क्या मैं इस तरह कोर्स चेंज कर
सकता हूं? सो द आंसर इज नो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। या फिर एक और तरीका आपके पास बचता है कि जो कोर्स आपको मिला है उससे विदड्रॉ कर लीजिए कि भैया मुझे ये वाले कोर्स में चाहिए ही नहीं एडमिशन। फिर उसके बाद जो डीयू का अगला राउंड ऑफ एडमिशन होएगा उसमें आप अप्लाई कर दीजिए ना। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि एक राउंड ओवर होने के बाद डीयू की मेजरली सीट्स खत्म हो जाती हैं और बहुत ही कम वेकेंट सीट्स आके बचती हैं। और इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि अगर आप विड्रॉ लेके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे सो इट विल बी हाईली रिस्की। तो प्लीज प्रेफरेंस शीट बच्चों ढंग से बना लेना, अदरवाइज बहुत पंगों में फंसोगे। कनेक्टेड रहो, हर चीज में हेल्प करूंगा। एक चीज बोल देना चाहता हूं, फेज 1 बस कुछ ही समय में आने वाला है, आंसर की अगले हफ्ते आने वाली है और बहुत बड़ा केओस आप सभी को देखने को मिलेगा। अनेकों डाउट्स आपके मन में आएंगे, बहुत वीडियोस बन रही होंगी और क्लियर सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा होगा। बस एक चीज बोलूंगा बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को उन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता रहूंगा जिनके फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपके डाउट्स का जवाब भी देता रहूंगा लाइव आके। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बिल्कुल इस तरह रिलैक्स्ड बैठना चाहते हो कि ये चैनल वाले भैया तो हमें सब कुछ बताते रहेंगे। बिलीव मी, 3 साल से हेल्प करता आ रहा हूं, एंड ऑफ सीयूईटी तक आपकी हेल्प करूंगा। 7th रूल आप समझिए कि यू कैन लूज अ सीट बाय नॉट एक्टिंग ऑन टाइम। भैया एक सीट जब आपको मिलेगी ना तो पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर टाइमली एक्सेप्ट नहीं किया तो सीट हाथ से चली जाएगी। अगर आपने अपग्रेड या फ्रीज पर क्लिक नहीं किया तो सीट हाथ से चली जाएगी। और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय अगर यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत मिली तो वो आपको मैसेज करेंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट ढंग से विजिबल नहीं है, सही वाला डॉक्यूमेंट यहां भेजो, या फिर कोई और दिक्कत हुई तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन टाइमली अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो फिर से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि मनाली की ट्रिप प्लान मत करिए, अभी अपने घर में ही रहिए जब तक एडमिशन आपका ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि डीयू की तरफ से बहुत सारे कम्युनिकेशंस आते रहते हैं। 8वां रूल आप समझिए कि एडमिशन इज प्रोविजनल अंटिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका यह मतलब है कि अगर आपको सीट मिल गई, आपने उसकी फी पे कर दी, तब भी आपकी वो सीट पक्की नहीं होती है अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाए। चिंता मत करिए, जो आप फी पे करते हैं वो रिफंड हो जाती है अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भैया डॉक्यूमेंट बहुत ध्यानपूर्वक आपके भरे होने चाहिए। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स भरिएगा। और एक काम मैं कर सकता हूं कि आप सभी अभी के अभी क्या करिए, मेरा पिंड कमेंट चेकआउट करिए, वहां पर आपको एक ड्राइव फाइल मिलेगा, उसको क्लिक करिए, वहां पर कंप्लीट मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, वो भी कैटेगरी वाइज। तो एक और हेल्प आपके लिए मैं कर दे रहा हूं, जा जाके चेकआउट कर लो। 9वां रूल आप समझिए कि अगर आप सभी अपने वैलिड कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाते, मिसिंग हो जाते हैं, इनकरेक्ट फॉर्मेट में अपलोड हो जाते हैं, तो आपके साथ क्या होगा? तो बच्चों एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप सभी को डिग्रेड कर दिया जाएगा, डाउनग्रेड कर दिया जाएगा टू यूआर जनरल कैटेगरी। मतलब जो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिल सकता था वो आपको नहीं मिलेगा और आपको एक सिंपल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप अपने सही कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर सबमिट नहीं कर पाए या उनमें कोई इश्यू दिखा तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, यूआर कैटेगरी की तरह माना जाएगा और उनके हिसाब से आपको सीट एलोकेट करी जाएगी। तो ये रूल आपको समझ आ गए होंगे। और बाकी एक मिड एंट्री रूल भी होता है कि अगर आपका क्लास 12th में कहीं पे वो आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, कंपार्टमेंट आ गई है और आप अभी क्लास 12th में पास नहीं हुए हैं, तो आप अपनी कैसे मार्कशीट सबमिट कर देंगे? फेज 1 में आपको अपनी न्यू मार्कशीट आने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो फेज 1 भरने में अगर आपको दिक्कत आती है तो जनाब आप मिड एंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1, राउंड 2 के बाद एक मिड एंट्री फेज भी आता है जहां पर बच्चे बीच में भी एंट्री ले सकते हैं अगर उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई नहीं भी किया होता है। तो ये मिड एंट्री आपको पता कर लेना चाहिए, इसके बारे में और डिटेल में आप जान लीजिए क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि राउंड 1 में आप रिजेक्ट हो गए, राउंड 2 में सीट मिली नहीं या किसी वजह से आप बाहर हो गए, विड्रॉ हो गए, तो आप मिड एंट्री के थ्रू भी वापस से ड्यू एडमिशन प्रोसेस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मार सकते हैं। तो ये 10th रूल आपको समझ आ गया होगा अबाउट द मिड एंट्री। और बाकी एक और आपका बड़ा सवाल बच्चों में इसी वीडियो में आंसर कर देता हूं, अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता, कि अलॉटेड सीट आपकी रिजर्व हो जाती है इवन इफ नॉट अपग्रेडेड। कई बच्चों को लगता है कि भैया जो सीट मुझे मिली मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, अपग्रेड नहीं हुआ तो ये वाली सीट मेरे पास रहेगी, ये चली जाएगी, तो ये रिजर्व हो जाती है।
क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होता है, फी पेमेंट हो चुकी होती है। तो अपग्रेड नहीं हुआ तो पहले वाला कॉलेज आपके पास रहता है। तो आई होप ये 11 रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर यहां तक आपने देखा है, यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, बिकॉज आधी से ज्यादा जनता रूल्स रेगुलेशन समझे बिना फॉर्म भरने लग जाते हैं और रिजेक्शन होता है तो यूनिवर्सिटी को गाली देते हैं, जबकि अपने अंदर भी उन्हें झांकना चाहिए कि उन्होंने रूल्स अच्छे से नहीं समझे थे। लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और एंड में मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इल्हा को, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 190 हासिल करी है इन हर AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट भी पास किया है कि हमारे लेक्चर्स हेल्पफुल थे एंड रिवीजन में भी उनके बहुत हेल्प मिली है। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू इल्हा एंड आई होप यू डू ग्रेट इन फ्यूचर। एंड बाकी बच्चों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन एक्सपीरियंस्ड लोगों से अपनी प्रेफरेंस शीट मत बनवाइए। आप ऐसे ऐसे लोगों से भी प्रेफरेंस शीट बनवा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बड़े क्रिएटर है 390+ सब्सक्राइबर्स एंड ही इज कॉपिंग माय कंटेंट। तो भैया जो हमारा कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, आप उनकी प्रेफरेंस शीट पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। बाकी कनेक्टेड रहो मेरे चैनल से। प्रेफरेंस शीट के बारे में इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि अभी तो मैंने आपको 1% इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है। कनेक्टेड रहना, ऐसी प्रेफरेंस शीट बनवा दूंगा ना आप लोगों की कि आपको अपना टॉप कॉलेज नहीं, डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा। कि अगर आप बहुत अच्छा स्कोर लाए हैं, अच्छा कॉलेज कम स्कोर लाए हैं, तो एटलीस्ट कॉलेज मिल सके, ऐसी प्रेफरेंस शीट हम आपकी बनवाने में हेल्प करेंगे। बस चैनल आपका सब्सक्राइब्ड रहना चाहिए। आई होप आप सभी को ये 11 रूल्स जो मैंने बताए समझ आ गए होंगे। और DU बडी का ये कनेक्ट विद सीनियर फैसिलिटी जरूर चेकआउट करिए, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप गाइस दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।